अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू नाज किचन। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और बहुत मज़े में होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ही ज़बरदस्त सी तवा कलेजी की रेसिपी शेयर करूंगी। ये हर घर में ईद वाले दिन ज़रूर बनती है, तो कुछ डिफरेंट स्टाइल में आप लोग बनाएंगे तो ज़्यादा मज़ा आएगा। तो एक ही स्टाइल में खा के इंसान बोर हो जाता है, तो आप लोग ये डिफरेंट स्टाइल से बनाइएगा तो इंशाल्लाह आप लोगों को पसंद आएगी। ये ग्रेवी वाली नहीं बना रही, थोड़ी सी मतलब ड्राई है, और अगर आप चाहें तो इसमें हल्का से ग्रेवी कर सकते हैं, मगर ये इसी तरह बहुत मज़े की लगती है। ग्रेवी वाली दूसरी होती है, तो ये आप ऐसे ही चम्मच से खा सकते हैं, चाहे तो पराठे से भी खा सकते हैं, लेकिन ये ऐसे ज़्यादा मज़े की लगती है आप खाली चम्मच से खाएं तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आप लोगों को पसंद आएगी। चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। यहाँ मेरे पास आधा किलो बकरे की कलेजी है, और इसके अंदर जो स्मेल आती है तो वो हम दूर करने के लिए इसमें दूध ऐड करेंगे। तो बस दूध अपने हिसाब से आप ले लीजिएगा, इतना ले लीजिएगा कि ये डिप हो जाए इसके अंदर कलेजी, और इसको हल्का सा हाथ से अंदर कर देंगे और इसको कवर कर देंगे हम 15 मिनट के लिए, जब तक हम इसका मसाला रेडी करेंगे। यहाँ मैंने 1/3 कप ऑयल ले लिया है, और तवे पे बना रहे हैं हम तो तवा लेंगे और उसके ऊपर बना लेंगे। अगर आप तवे पे नहीं बनाना चाहते तो फ्राई पैन वगैरह में भी बना सकते हैं, लेकिन इसका लोहे के तवे में टेस्ट ज़्यादा अच्छा आता है। और ये मैंने एक बड़े साइज़ का प्याज लेके उसको मैंने बिल्कुल बारीक चॉप कर लिया चॉपर में, और इसको हम हल्का सा फ्राई करेंगे। ये देखें हल्का सा इसका पिंक सा कलर हो गया, तो अब इसमें हम 2 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर देंगे, और इसको भी अच्छी तरह से हम सौते करेंगे जब तक इसकी रॉ स्मेल अदरक लहसुन की ख़त्म ना हो जाए, जब तक हमने इसको सौते करना है। ये देखें ये सौते हो चुका है, तो अब इसके अंदर हम एक बड़े साइज़ का मैंने टमाटर लेके और उसको भी बिल्कुल बारीक चॉप कर लिया है। मैंने इसी चॉपर में डाल लिया था, तो इसको पेस्ट नहीं बनाना, आपने बिल्कुल बारीक चॉप करना है। तो ये हो गया है मिक्स अच्छी तरह। अब इसके अंदर पाउडर मसाले ऐड करेंगे, तो 1/2 टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्च, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, और 1 टीस्पून भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा है ये, और 1 टीस्पून भुना हुआ कुटा हुआ धनिया है, 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च है, और इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इसमें हमने भी नमक ऐड नहीं किया, नमक लास्ट में ऐड करते हैं, वरना कलेजी जो है ना अकड़ जाती है, सख्त हो जाती है, तो आप लास्ट में ऐड करिएगा। अब मसाला हमारा भुन चुका है, तो अब हम ये कलेजी का दूध जो है इसके अंदर डाला था उसको फेंक के और इसको वॉश कर लेंगे अच्छी तरीके से। ये देखें मैंने इसको धो लिया है, और देखें अभी भी इसका कलर बिल्कुल ख़राब नहीं हुआ, ये बिल्कुल रेड है। और सिरके से अक्सर इसका कलर थोड़ा सा चेंज हो जाता है, लेकिन ये कि इसमें स्मेल भी नहीं आती है और इससे कलर भी चेंज नहीं होता इसका। तो आप ज़रूर ट्राई करके देखिएगा ये टिप, और इस तरह से करके इसको फ्राई करेंगे मसाले के साथ। ये मिक्स हो गई है अच्छी तरह से, भुन गई थी, तो मैंने इसके अंदर आधा कप दही फेंट के ऐड करा है इसके अंदर, और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। सिरका भी अच्छा काम करता है, लेकिन उससे हल्का सा कलर उसका चेंज हो जाता है, दूध ऐड करने से नहीं होता। तो ये आप जो भी ऐड करना चाहें कर सकते हैं। और ये देखें इसके अंदर मैंने पानी ऐड नहीं करा, दही का पानी था, तो उसी में ये पक जाएगी। इसको मैं 15 मिनट के लिए कवर करके रख दूँगी। तो ये देखें 15 मिनट हो गए, और इसको अच्छी तरह से मिक्स करके देखेंगे, और ये बहुत अच्छी तरीके से गल गई है। तो अब लास्ट में हम इसके ऊपर 1/2 टीस्पून गरम मसाला पाउडर और 1 टीस्पून नमक ऐड कर देंगे। आप नमक मिर्च अपने हिसाब से एडजस्ट कर लिएगा जितना आपको पसंद हो, और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और अब इसके अंदर इस साइज़ का मैं एक लीमू ऐड कर रही हूँ, और अब इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ये हरी मिर्चें जो मैंने बारीक स्लाइस करके रखी थी ये भी इसके अंदर ऐड कर देंगे, और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब इसके अंदर 1 टीस्पून इसमें कसूरी मेथी ऐड करेंगे। ये इसमें ज़रूर ऐड होती है, इसकी खुशबू बहुत अच्छी आती है कलेजी में। तो ये इसको इस तरह से हाथ पे लेके और इस तरह से मसल के ऐड कर दें, और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लें। अब ऊपर से हम अदरक और हरा धनिया इस पर डाल देंगे, और बहुत ही मज़ेदार से हमारी कलेजी रेडी हो गई है। चूल्हा मैंने बंद कर दिया है। तो ये देखिए हमारी बहुत ही ज़बरदस्त सी कलेजी रेडी हो गई है। तो आप लोग इसी पर इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना फ़ीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा कि आपकी कलेजी कैसी बनी।
मैं अभी आपको इसको कट करके दिखाती हूँ ये कितनी नरम है। ये देखें इजीली कट गई है, ये देखें बिल्कुल हार्ड नहीं हुई है। तो आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस ईद पर, तो इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत पसंद आएगी। रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, फैमिली फ्रेंड्स में शेयर ज़रूर कीजिएगा, और मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और बेल के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। इससे जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूँगी तो सबसे पहले आपको मिलेगी। और मुझे कमेंट्स करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी एक नई और ज़बरदस्त सी रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।